नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। चुनावी मैदान में अब कैंडिडेट उभर कर सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो वहीं बीजेपी पंधाना और खंडवा विधानसभा पर अभी भी विचार कर रही है। हो सकता है हमारी खबर देखने से पहले ही टिकट फाइनल हो जाए या फिर खबर देखने के बाद टिकट फाइनल हो। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अब सोच समझकर निर्णय ले रही है, इससे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को इन दोनों विधानसभाओं में काफी डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं कि क्या होगा, डर इस बात का है कि जो कैंडिडेट को चुना जाएगा क्या उसके विरोध में बीजेपी के ही कई नेता खड़े हो जाएंगे या फिर बीजेपी कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें अब खुलकर सामने आ रही है। न्यूज इंडिया टीवी 9 ने जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बात की तो ग्रामीण लोगों का कुछ और ही कहना था। कई लोग और यहां तक कि कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने ही विधायक के यानी विरोध कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिरकार इन रूठे हुए कार्यकर्ताओं को बीजेपी किस तरह से मनाती है, देखना बड़ी बात होगी। कांग्रेस की बहुप्रशिक्षित विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है, जहां पंधाना से रूपाली बारे और मानधाता से उत्तमपाल सिंह को टिकट मिला है। अभी खंडवा और हरसुद बाकी है। कांग्रेस ने दोनों युवा चेहरों को महत्व दिया, दोनों ही पिछला चुनाव हार चुके हैं। पंधाना से रूपाली बारे कमलनाथ गुट का टिकट है, जबकि उत्तमपाल सिंह दिग्विजय सिंह का गुट है। निमाड़ के क्षेत्र में कहे जाने वाले अरुण यादव को जिले में महत्व नहीं मिला। अब बची खंडवा सीट, तो यहां यदि कमलनाथ ने ही टिकट फाइनल किया तो एकमात्र चेहरा कुंदन मालवी का होगा। दिग्विजय सिंह ने फैसला लिया तो यशवंत सिलावट की झोली में टिकट जा सकता है। यानी हर बड़ा लीडर अपने अपने दांव पे चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से टिकट में फेरबदल होने की संभावना है। और अगर बात अरुण यादव की जाए तो अरुण यादव की पसंद को तवज्जो दी गई तो इसमें मनीष पचौरे या सुनील आर्य को टिकट मिल सकता है। यानी अपने अपने टिकट को लेकर हर कोई अस्वस्थ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस में आकाओं की मेहरबानी पर ही टिकट की संभावना जताई जा रही है। मानधाता से उत्तमपाल सिंह उपचुनाव हार चुके हैं, जबकि रूपाली बारे ने बगावत कर कांग्रेस को तो हराया था। मानधाता से उत्तमपाल सिंह के पिता राजनारायण सिंह मजबूत दावेदार थे। मानधाता में राजपूत वोट निर्णायक है। ऐसे में भाजपा किसे उम्मीदवार बनाती है, देखना बड़ी बात होगी। यानी रूपाली बारे के सामने पंधाना से भाजपा को ऐसा उम्मीदवार देना होगा जो उसकी सक्रियता से आगे हो। राम दांगोड़े को लेकर इसी कारण असमंजस बढ़ गया। बता दें कि यहां पर वैसे भी पंधाना में हर बार चेहरा बदलता है, जिसको लेकर भी पंधाना में राम दांगोड़े के मन में डर है। ऐसे में राम दांगोड़े का टिकट खतरे में माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर पुत्र मोह में विधानसभा चुनाव लड़ने से परहेज कर लिया, जहां जानकारों का मानना है कि राजनारायण सिंह की उम्मीदवारी से मानधाता कांग्रेस के लिए एकदम आसान हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं अपने अपने दावेदारों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। लेकिन एक तरफ जनता भी क्या चाहती है ये देखना भी जरूरी होगा, क्योंकि जनता की पसंद नापसंद से ही उम्मीदवार का जीतना तय होगा। ऐसे में ये मुद्दे भी उछलकर सामने आएंगे कि किस व्यक्ति ने कितना विकास करवाया। अगर पंधाना विधानसभा में राम दांगोड़े की बात की जाए तो कई लोग उनके समर्थन में हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के अंदर अंतरकलह भी उभर कर सामने आ रही है। दबे पाव भी सही, लेकिन कई कार्यकर्ता विरोध के स्वर भी खड़े किए। फिलहाल देखना यह होगा कि बीजेपी खंडवा और पंधाना में किसे उम्मीदवार बनाती है और क्या वाकई में वो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर दे पाएगा, या टिकट फाइनल होते ही ये कहा जा सकता है कि ये तो ध्वस्त होने वाला है। फिलहाल बीजेपी इस तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि वैसे ही बीजेपी की हालत खराब चल रही है। सर्वे में भी बीजेपी का प्रतिशत गिरता वोट बैंक चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती। शायद इसी वजह से इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को उतारना अपने आप में एक बड़ी बात थी। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार रिस्क नहीं लेगी और फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाएगी। इसलिए पंधाना और खंडवा विधानसभा का भाग्य अब बीजेपी के बड़े नेता तय करेंगे कि देना किसे है और जिताना किसे है।
फिलहाल देखना यह होगा कि कब बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करती है और किसे अपना कैंडिडेट चुनती है। फिलहाल न्यूज इंडिया टीवी 9 में इतना ही। राजनीतिक खबरें और छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। जाते जाते न्यूज इंडिया टीवी 9 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।